गाइस, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है ट्रांसलेशन एंड द कोड फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 41 ए का है एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसको। नॉर्मल स्ट्रिंग का क्वेश्चन है ये और इजीली आपसे हो जाएगा, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ आए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको इसमें 2 मेथड बताऊंगी, तो आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, आपको नई मेथड पता चल जाएगी शायद। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक स्ट्रिंग दी होगी, एक स्ट्रिंग नहीं आपको 2 स्ट्रिंग दी होंगी। आपको बेसिकली चेक करना है कि जो एक स्ट्रिंग है वो दूसरे का रिवर्स है या नहीं है, ठीक है। लाइक अगर एक स्ट्रिंग कोड है, दूसरा स्ट्रिंग आपको दी होगी ADOC, तो आपको चेक करना है कि ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो एक दूसरे का रिवर्स है या नहीं है। तो भी अगर है तो यस प्रिंट करना है, अदरवाइज आपको नो प्रिंट करना है, ठीक है। तो सबसे इजीली तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप क्या करो, सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है कि नहीं है। पहली कंडीशन आपकी यही लग जाएगी कि स्ट्रिंग str1 समझ सकते हो, डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू, अगर इनकी लेंथ इक्वल नहीं हुई 2, तो आप डायरेक्टली यहीं पे प्रिंट कर सकते हो क्या कि आप प्रिंट कर सकते हो, नो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। एल्स अगर इन दोनों की होगी इक्वल तो फिर अपन क्या करेंगे, तो अपन सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। तब आगे अपन क्या करेंगे कि अब तो इन दोनों की स्ट्रिंग सॉरी इन दोनों की लेंथ तो सेम ही है, तो अपन क्या करेंगे, लूप चला लेंगे, किसी की भी लेंथ से चला लेंगे। i इज इक्वल टू लेंथ, दोनों की सेम ही है तो दोनों का लिए लूप चल जाएगा ये वाला i प्लस प्लस। एंड अपन क्या करेंगे कि बेसिकली क्या कर सकते हैं अपन कि अपन 2 वो बना सकते हैं, इंट स्टार्ट 0 एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इज इक्वल टू 0 नहीं सॉरी, एंड इज इक्वल टू इनकी जो लेंथ है ना str1 डॉट लेंथ -1। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि एक स्ट्रिंग के लिए मैं आगे से लूप चलाऊंगी, एक के लिए पीछे से चलाऊंगी। अगर इनके कैरेक्टर सेम है आगे पीछे से, तो बेसिकली मतलब कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक दूसरे का रिवर्स है, यानी कि ये स्ट्रिंग जो है सेम ही है। तो अपन क्या करेंगे कि इफ पहले ch1 निकाल सकते हैं, 1 क्या होगा str1 कैरेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड कैट 2 क्या कर सकते हैं, str2 कैरेट फ्रॉम एंड, ठीक है। तो अपन क्या चेक करेंगे कि इफ ch1 इज इक्वल टू ch2, तो सही है, कंटिन्यू कर देंगे अपन। एल्स अपन क्या करेंगे, अगर ये नहीं है इक्वल तो अपन यहीं से लूप को ब्रेक कर जाएंगे और बेसिकली अपन एक टेम्पररी बूलियन वो बना सकते हैं। यहाँ पे अपन फॉल्स कर देंगे, उसको बूलियन वेरिएबल बना सकते हैं। अपन क्या करेंगे, फ्लैग इज इक्वल टू अपन यहाँ पे ट्रू किए रहेंगे, और जैसे ही ये कंडीशन को ब्रेक करेगा अपन फॉल्स कर देंगे, और बाहर जाके चेक करेंगे कि इफ़ फ्लैग जो है ट्रू है तो अपन क्या प्रिंट करा देंगे, यस प्रिंट करा देंगे। अगर फ्लैग जो है तो एल्स क्या होगा, अगर फॉल्स है तो अपन नो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ये सिंपल एकदम सॉल्यूशन जो है ये O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है O ऑफ n हो जाएगी। बस हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये कोड है, ये EDOC है, अपन एंड वाला पॉइंटर यहाँ पे रख रहे हैं और स्टार्ट वाला पॉइंटर यहाँ पे रख रहे हैं, और अपन दोनों को मिला रहे हैं कि कैरेक्टर जो है वो सेम है या नहीं है। जहाँ पे भी कैरेक्टर सेम नहीं आएगा, मान लीजिए यहाँ पे जो है एक और D होता, तो यहाँ पे O है, यहाँ पे D है, तो ये सेम नहीं होते ना, तो ये ब्रेक कर जाता लूप, फ्लैग फॉल्स हो जाता है और अपन सीधे लूप के बाहर आ जाते हैं और अपन नो प्रिंट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डायरेक्टली सॉल्व हो गया है। एंड दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो इनबिल्ट फंक्शन होता है एक स्ट्रिंग पे, क्या है इनबिल्ट फंक्शन होता है, एक रिवर्स का फंक्शन होता है, तो अपन उसका यूज़ करके कर सकते हैं। बेसिकली कैसे कर सकते हैं कि क्या करें कि जो वो है क्या नाम से अपन को एक स्ट्रिंग दी गई है, अपन को 2 स्ट्रिंग दी गई ना, तो अपन क्या करें दूसरी स्ट्रिंग को अपन रिवर्स कर दें,
तो स्ट्रिंग बिल्डर में एक फंक्शन होता है, अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे, str बना लेंगे, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर करके होता है। एंड अपन इस पे जो सेकेंड स्ट्रिंग है, सेकेंड स्ट्रिंग मान लीजिए उसका नाम अपन ने str, इसको मान लीजिए str दीजिए, str2 है ना, तो उसको अपन ने इस स्ट्रिंग बिल्डर str में स्टोर कर दिया। अपन क्या करेंगे कि जो फंक्शन होता है रिवर्स का, वो होता है रिवर्स करके फंक्शन होता है, रिवर्स हो गया। एंड इसको अपन फिर से स्ट्रिंग में चेंज कर लेंगे टू स्ट्रिंग फंक्शन से, ठीक है। एंड अपन इसको दोनों स्ट्रिंग की इक्वालिटी कैसे चेक करते हैं, इक्वल्स फंक्शन से करते हैं, इक्वल्स फंक्शन से चेक करते हैं। एंड जो पहली वाली स्ट्रिंग से, उससे अपन इसकी इक्वालिटी चेक कर लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अपन यस प्रिंट करवा देंगे एक लाइन पे, और अदरवाइज नहीं प्रिंट करा देंगे। तो सीधे आप इफ़ ऐसे लगा के एंड एल्स पे नो प्रिंट करा सकते हो। तो बेसिकली ये फंक्शन भी होते हैं, ये ओ एंड टाइम ही लेते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही है, बट कोड छोटा हो जाएगा। कोड डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे में आप खुद से चेक कर रहे हो तो या तो आप इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करके चेक कर सकते हैं इसको, या तो आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आया, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, एंड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।